साथियों, देखिए आज जो है बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने पूरा जीवन इस समाज के लिए, इस देश के लिए अर्पण किया, लोगों को धम्म दीक्षा दी। बंधुओं, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 18 नवंबर 1956 को काठमांडू के विश्व बौद्ध सम्मेलन में ऐलान किया था कि मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा है, अगर मैं 5 साल जीवित रहा तो इस देश को, भारतवर्ष को बौद्ध में बना दूंगा। जो हमारे बहुत सारे साथी कई बार अपने नारों में कहते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, फला आदमी करेगा पूरा। बाबा साहब का मिशन किसी भी दृष्टि में अधूरा नहीं है। बाबा साहब आपको सब साइड में सब चीज दे करके गए। धार्मिक क्षेत्र में आपको भारतीय बौद्ध महासभा दे करके गए, फौज के रूप में आपको समता सैनिक दल दे करके गए, राजनीतिक रूप में आपको आरपीआई दे करके गए। जो है बाबा साहब का कोई काम अधूरा नहीं था। अगर उनका अधूरा काम रह गया तो वो केवल भारत को बौद्ध में बनाने का काम रह गया। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, मुझे कुछ शिकायत रहती है समाज के लोगों से भी, जो है कि हम लोग केवल जो है 14 अप्रैल को, 6 दिसंबर को, जैसे आज हम 26 जनवरी को हम मुट्ठी भर लोग बैठे हैं, अगर हम चाहते तो आज जो है यहाँ कॉलोनियों से, फरीदाबाद से यहाँ हजारों लोग यहाँ पर होते थे, लेकिन केवल साल में 1-2 दिन हम जो है 10, 20, 50, 100, 200 की हाजिरी में इकट्ठे होकर के तीसी कर लेते हैं, जबकि आज काम जो है बाबा साहब के, आज जो है आवश्यकता है बाबा साहब के मिशन में निरंतर काम करने की, हर रोज काम करने की। और इसमें ज्यादा जिम्मेवारी बनती है हमारे युवा समाज की, पढ़े लिखे लोगों की। और मुझे कुछ परसेंट छोड़ करके शिकायत है उन साथियों से जो बाबा साहब की अनुकंपा से पढ़ लिख गए, बाबा साहब की अनुकंपा से रिजर्वेशन से नौकरियां मिल गई, प्रमोशन में रिजर्वेशन मिल गए, अफसर बन गए, कोठियां लाट हो गई चंडीगढ़ के सेक्टर में, फरीदाबाद गुड़गांव के सेक्टर में, और भूल गए समाज को, भूल गए बाबा साहब को। हमारे बहुत सारे जो है रिटायर्ड एम्प्लॉई या तो गली में ताश खेलते हैं या पोती पोते ने खिलावे, जो है वो समाज का काम नहीं करते, उनको ज्यादा काम करना चाहिए। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो है हमें हर दिशा में हर चीज दी, स्कूल के दरवाजे खुलवाए, नौकरियां दी, बहुत सारे अधिकार दिए, मान सम्मान दिया। समाज विकसित नहीं होगा और इसमें हमें ज्यादा योगदान की आवश्यकता है महिलाओं की। बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा था एक बार, अगर किसी समाज के विकास का आंकड़ा है तो समाज की महिलाओं से आती है, तो समाज की महिलाएं कितनी विकसित होंगी। इसलिए साथियों, क्योंकि मैं बहुत बड़ी किताब है, जब मुझे मौका मिलता है समाज के लोगों को बौद्ध लिखो अपने आप को, फिर भी हम नहीं मानते उस बात को। बाबा साहब की नहीं, हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते हैं। मुझे बड़े दुख के खेद के साथ कहना पड़ रहा है सब बात। बंधुओं, मैं आपके सामने बता देना चाहता हूं कि मैंने जो है 14 अक्टूबर 1985 को दीक्षा ली थी आगरा में, बौद्ध दीक्षा भंते करुणाकर जी के द्वारा। जो है 1.25 लाख लोगों ने दीक्षा ली थी उस दिन हमने आगरा में। जो है पिछले 45 साल से हमारे घर पे होली, दिवाली, तीज त्योहार, हाथ नागद, श्रद्धा, श्राद्ध, काली भूरी, मीरा, फकीरा, सूंड वाला, पूछ वाला हमारे घर पे नहीं है। बहुत बढ़िया मौज आ रही है। जो है जब हमारे पिताजी ने खूब दिवाली मनाई, जब हमारे पिताजी ने खूब देवी की रात जगाई, हमारे पिताजी को किसी ने गांव में चौकीदार भी नहीं बनाया। और जब से हम बाबा साहब के धम में गए, भगवान बुद्ध की शरण में गए, मैं 3 बार सरपंच रहा हूं अपने गांव का। जो है 2 गांव की पंचायत है, गांव बाईखेड़ा पंचायत में 65 राजपूत का गांव है और बाईखेड़ा दूसरा का गांव है। 1000 में से मात्र 250 वोट हमारी हैं। मैं 2 बार जनरल में सरपंच रहा हूँ, 1 बार रिजर्व में सरपंच रहा हूँ, अपने गांव का नंबरदार हूँ, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ अम्बेडकर सभा का। जो है बंधुओं, इसलिए इस बछड़े से निकलो, इस अंधविश्वास से निकलो, तरक्की हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। और ज्यादा जिम्मेवारी आप लोगों की बनती है। जो हमारे भाई उस ग्रामीण अंचल में जो गरीब लोग बैठे हुए हैं, जिन्हें 2 रोटी की चिंता होती है, ना वो मीटिंग में जा पाते हैं, ना वो जयंतियों में जा पाते हैं, उन्हें गांव गांव जाकर के समझाने की, बताने की, क्या बाबा साहब को पढ़िए, बाबा साहब को जानिए, बाबा साहब को मानिए और निकलिए इस अंधविश्वास से।
हमारा वो मजदूर भाई जो 400-500 रुपए की बेलदारी करता है और अपने पेट से जो कुछ बचा पाता है साल में, उसे 5 रुपए खर्च कर देते हैं, 5-7-10 हजार रुपए को गुड़गांव में कालका मैया में खर्च कर देते हैं, और कुछ तो वहां नरक कोट जाते हैं, वहां खर्च कर देते हैं 50,000 रुपए। कुछ भी नहीं है दोस्तों, इन सवाल कुछ भी नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं नहीं कह रहा, दुनिया में कहीं भगवान नाम की चीज नहीं है, केवल आपको बहकाया गया, आपको गुमराह किया गया, आपको बरगलाया गया है चीज। लेकिन बाबा साहब ने कहा था, जाते समय महापुरुष अपना मूल मंत्र छोड़ करके गए, शिक्षित बनो, संकित रहो, संघर्ष करो। लेकिन कहने और सुनने के लिए मात्र 6 शब्द हैं, लेकिन ये 6 शब्द नहीं है। बाबा साहब ने इन 6 शब्दों में पूरे जीवन का सार छुपा के रखा है। शिक्षित बनो, शिक्षित केवल जो है शिक्षा नहीं है, शिक्षित नहीं है जो है, शिक्षित व्यक्ति वह है जो अपने घर परिवार के साथ साथ समाज के लिए जिंदा रहे, वो आदमी शिक्षित है। जो सूट पहन करके 5,000 के लेबोरेटरी के जूता पहन करके उस पत्थर की शंकर जी की मूर्ति के सामने लंबा खड़ा हो, क्या वो शिक्षित है? उसे आप लोग शिक्षित कहेंगे?